नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, रोशनी और रोहनी सुबह सुबह बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरा काम जो था झाड़ू झाड़ू करना, वो ख़त्म हो चुका है। झाड़ू कर दिए हैं सभी आंगन को, बाहर अंदर सब जगह। और इधर देखिए, चांदनी बर्तन धो रही है। ये सुबह का टाइम है, सुबह में चांदनी ही बर्तन धोती है, क्योंकि मैं खाना वाना बनाती हूँ जल्दी। ये लोग के लिए देरी हो जाता है स्कूल, तो फिर मैं खाना वाना जल्दी से बना देती हूँ, तो ये लोग अच्छे समय से जाते हैं। तो मेरा बस अंदर बाहर सब जगह झाड़ू ये सब रहता है। और कभी कभी मैं भी बर्तन धो देती हूँ। ज़्यादातर मतलब सुबह के टाइम में चांदनी ही धोती है, दोपहर में मैं धोती हूँ, कभी ये भी धोती है, दोनों मिल कर के हम कभी धो लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम बना रहे हैं देसी चूल्हा। ईंट का जो गाड़ लेते हैं ज़मीन में और बनाते हैं, वही चूल्हा हम बना रहे हैं, ईंट वाला। तो पहले यहाँ पर कोड़ना पड़ता है। एक गैता है, गैता से कोड़ रहे हैं। गैता या सबल, चाहे कोई भी चीज़ से कोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबल उबल नहीं है, तो फिर हम गैता से ही कोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रोहन के पापा गैता से कोड़ करके अच्छे से सभी को फिट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा राख निकालने के लिए जगह बना रहे हैं, जिसमें राख जाएगा। यहाँ पर जैसे देहात एरिया में इस चूल्हा को बना करके यहाँ पर धान पकाते हैं, धान डालते हैं ना, धान सिझाते हैं, वही ज़्यादातर यूज होता है। और बड़ा बड़ा बर्तन चढ़ाने में काम आता है इसमें, जिसमें पहले के लोग बड़ा सा डेगची में कभी कभी कंबल उम्बल लिदरा ये सब सूती का जो होते थे कपड़ा, वो धोते थे। वो डाल करके इस तरह से चूल्हा में डबकाते थे, उसके बाद ही धोते थे। तो यहाँ पर हमारा पानी गर्म होगा लकड़ी से। कभी कभी खाना भी बना लेंगे, इसको अच्छे से लिप छाप करके हम बना देंगे, तो फिर ये सुंदर सा एक देसी चूल्हा बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड फिट फाट कर दिए हैं पूरा। उसके बाद इसमें मिट्टी भर दिए हैं किनारे किनारे। उसके बाद यहाँ पर पानी डाल दिए हैं ताकि ये जमक जाए। और देखिए, बच्चे खाना वाना खा करके ये लोग तैयार हो चुके हैं। और चांदनी अभी खाना खा रही थी, तो उसी का ये लोग वेट कर रहे थे। और खाना वाना खाने के बाद सभी जा रहे हैं देखिए। और ये लोग को भेजने के बाद ही हमारा काम अच्छे से होता है, क्योंकि बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो ये लोग को भी ध्यान देना पड़ता है। और स्कूल चले जाते हैं तो ये लोग अपना स्कूल में पढ़ाई करती है, तो फिर स्कूल गए हैं कह करके हम भी अपने बिंदास काम करते रहते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं स्कूल, सभी बच्चा घर पर रोहन रहता है। और देखिए, ये रोहन के पापा पानी भर रहे हैं। ड्राम उराम में पानी खाली था और सभी में भर देते हैं। उसके बाद देखिए, रोहन बैठ करके अपने भाभी के साथ में खा रहा है। संतरा लेकर के आए थे, ये कहीं गए हुए थे, तो फिर संतरा लेकर के आए थे, वो खा रहे थे दोनों, मतलब देवर भौजी बैठ करके। और मैं यहाँ पर लिपाई छपाई कर रही हूँ। यहाँ पर पानी दिए थे, कुछ देरी के बाद ये पानी सूख गया और मैं यहाँ पर लिपाई करने लगी हूँ। तो मैं मिट्टी फुला करके रखी थी, जो चिकनी मिट्टी होते हैं दीवार में छापने वाला, कहीं पर हम छापते हैं, वो 2 इंच से लाते हैं, तो वही हम फुला करके रख दिए थे। एक बर्तन ये बाल्टी में, हम इसी में ज़्यादातर फुला करके रखते हैं। और यहाँ पर हम अभी लिपाई छपाई तैयारी कर दे रहे हैं, मतलब तैयारी नहीं, लिपाई छपाई कर रहे हैं। तो इसको हम छाप करके ना बहुत अच्छे से इसको बना देंगे, ताकि ये हम खाना भी बना सके इसमें। और ज़्यादातर तो इसमें धान पकाया जाता है। हमारे घर में धान नहीं है, पर कभी कभी इसमें हम खाना बना लेंगे, पानी गर्म करेंगे नहाने के लिए। और ऐसे गर्मी आ रहा है तो पानी तो गर्म करने के लिए ज़्यादा नहीं होगा, बस खाना उना बना लेंगे। कभी कभी इसमें, इस चूल्हा में ना हम पत्ता भी जला सकते हैं, जो पत्तूर बोलते हैं। देहात के लोग पत्तूर जलाते हैं। आजकल कोयला बहुत ज़्यादा मतलब दाम होते जा रहा है, आजकल भट्ठा चल रहा है, उसकी वजह से कोयला भी नहीं मिल रहा है। तो पास में हमारा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसी से हम पत्ते भी ले आएंगे और उसी से जलाएंगे, खाना वाना भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम इस चूल्हा को बना रहे हैं। और देखिए, इसको हम लिपाई छपाई करके अच्छा से इसको लिप देंगे, ताकि ये कल तक सूख जाए। और दोबारा हम कल फिर से लिप देंगे इसमें गोबर से। आज गोबर नहीं डाले हैं, बस इसमें हल्का सा गोबर और मिट्टी तो मिलता ही है, मतलब मिला करके ही छापते हैं। तो वो किए थे, उसके बाद हम अभी बस आज हल्का हल्का सा मिट्टी का लेप लगा देंगे। और उसके बाद कल हम इसमें अच्छे से लिपाई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, पूरे किनारे किनारे हम मिट्टी भर दिए हैं, अच्छे से समतल कर दिए।
और इधर राख निकालने के लिए भी जगह बना दिए हैं। तो अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी कम था तो मैं फिर से मिट्टी भर दे रही हूँ और इसको पानी से छिड़क करके, मतलब फुलाया हुआ मिट्टी ख़त्म हो गया था तो मैं यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर जो कोड़े थे वो मिट्टी बचा था उसी को हम भिजा करके यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए अभी इस मिट्टी का भी काम आ जाएगा, इसलिए हम उठा करके रख देते हैं। पहले छबाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेरा छबाई का काम पूरा हो गया है, बस अब इसको थोड़ा सा हल्का सा सूख जाएगा तो फिर हम इसमें गोबर से लेप कर देंगे। बस हमारा चूल्हा बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए हमारा कंप्लीट हो गया लिपाई छबाई करके। और बच जाएगा ना मिट्टी जो कोड़े हुए थे यहाँ पर, तो वो मिट्टी को हम फुला देती हूँ। उसके बाद उसको हम कहीं पर हम उसको छाप देते हैं। तो देखिए बन के तैयार है अभी ये चूल्हा। बस गोबर लगाना है और इसमें खाना बनाने की तैयारी करना, मतलब खाना बनाना है। तो ये मिट्टी है कोड़ा हुआ, यहाँ पर जो कोड़े हैं हल्का हल्का सा राखों को निकालने के लिए, तो वो हम उठा करके बाल्टी में रख देते हैं, उसको फुला देते हैं। उसके बाद चलिए मैं ले जाती हूँ अभी आप लोगों को, यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। यहाँ पर जड़ उड़ दिख रहा है, तो जब हम गोबर से लिपते हैं ना हाथ से चाहे तो झाड़ू से कुछ भी से, तो फिर ये पकड़ लेता है, जड़ है उसकी वजह से। तो वहीं पर हम मिट्टी थोड़ा सा छाप देंगे तो यहाँ पर भी जड़ उड़ नहीं दिखने लगेगा, तो फिर लिपने में भी ठीक लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिपाई करने आ गए हैं। थोड़ा सा पानी छिड़क लिए हैं क्योंकि सूखा ज़मीन है पूरा, तो फिर थोड़ा सा पानी छिड़क लेते हैं। उसके बाद हम ये मिट्टी फुलाए थे उसको हम यहाँ पर छबाई कर देंगे। दिन भर में कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है, दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है। और अगर एक दिन भी थोड़ा सा आराम कर ले तो हमारे लिए बहुत सारे काम रह जाते हैं और जमा भी हो जाते हैं। लिपाई छपाई का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये तो डेली का रूटीन है हमारा। लिपाई छपाई भी हमारा रूटीन में आ जाता है। कहे कि मिट्टी का घर है, कभी इधर लिपो कभी उधर लिपो, ऐसा तो होता रहता है। लिपाई छपाई का काम हमारा रोज़ दिन होता है, खाना पीना लिपाई छपाई ये सब रोज़ दिन होता है। तो यही सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ अलग चीज़ नहीं दिखाती हूँ, मैं जो करती हूँ वही दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जड़ दिखाई दे रहा था, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और बगल में जो ये थोड़ा सा पत्थर उत्थर दे करके यहाँ पर जमाया गया है वो भी दिख रहे थे। तो मैं सभी में जितना मिट्टी था उतना ही, और अगले दिन मैं भी कभी फुलाऊंगी ना तो उसके बाद मैं यहाँ पर भी पूरी छबाई कर दूंगी। तब लिपाई छबाई करने के बाद अच्छा लगेगा मेरा आंगन भी। पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं कर पाती थी, अब मैं थोड़ा सा मेरा बच्चे लोग सभी बड़े बड़े हो गए हैं तो मुझे रोहन भी परेशान नहीं करता है, कोई बच्चा मुझे अभी परेशान नहीं करता है। तो फिर मैं अभी लिपाई छबाई आराम से कर लेती हूँ। और जब छोटे थे बच्चे तो मैं नहीं कर पाती थी, तो मेरे आंगन बहुत ख़राब लग रहे थे, घर भी ख़राब लग रहे थे। पर क्या करें, छोटा बच्चा के टाइम में ऐसे ही होता है, घर का काम संभालना, होटल संभालना। मैं जब से आई हूँ इस घर में तब से मुझे काम ही काम है। और जब होटल खोले हैं ना तब से मुझे तो बच्चा भी छोटा रहता है फिर भी मुझे फुर्सत नहीं मिलता है। ठंडा पानी गर्म पानी ये सब हम सब ठंडा उंडा पानी भी छू चुके हैं जब मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम, क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं सहारा कि कोई कर देगा। और यहाँ पर देखिए मैं मांजने आ गई थी लिपाई छपाई करने के बाद। तो ये दोपहर के टाइम थे, होटल के काम भी हो रहे थे, तो यहाँ पर बर्तन ढेर सारा हो गया था तो मैं सोची यहाँ पर मांज धो दूँ। मैं इससे पहले छोले भटूरे मतलब छोले के लिए चना को बॉईल कर दिए थे कुकर में, और समोसा बनाने के लिए मसाला तैयार कर दिए थे। उसके बाद मैं मांजने बैठ गई हूँ, वो लोग बना रहे थे और बनाने के बाद वो छोला छौंक रहे थे और मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ ताकि ये बर्तन और ज़्यादा ना हो जाए। चांदनी आएगी तो जो बाकी के बर्तन रहते हैं, कढ़ाई खाना वाना खाने के बाद वो लोग अपना धो लेती है। और क्योंकि बच्चे लोग को भी समय देना चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो वो लोग भी आलस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड छोले को छौंका करके देखिए लाए हैं, कुकर उकर सभी को अभी मैं धो मांज के अंदर कर दूँगी। बस थोड़ा हल्का हो जाएगा फिर मुझे झाड़ू लगानी है पूरे घर को, तब तक आ जाते हैं चांदनी लोग। पूरे घर को मैं झाड़ू लगा दूँगी। फिर थोड़े से एक दो ठो ब्लाउज में सिली हूँ, उसमें आई हुक डालना है, तो पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अंदर में लाइट भी नहीं था, फिर भी मैं
झाड़ू लगा ही लेती हूँ। अंदर का चूल्हा भी लिपाई करनी है, तो फिर अभी लाइट आएगा ना तब हम लिपाई करेंगे। अंधेरा में लिपाई करने के लिए भी दिखता नहीं है। तो अभी बस झाड़ू करके पूरे मैं साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद में लाइट आएगा तो फटाफट मैं लिपाई कर लूँगी। उसके बाद में खाना वाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आई हुक डालने जा रही हूँ। तो यहाँ पर रोशनी बैठ कर के पढ़ाई कर रही थी। स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाई, ड्रेस चेंज की, तब खाना वाना खाई और बैठ गई है पढ़ने के लिए। ये पहाड़ा याद करते रहती है, तो मैं सोची बैठ कर के साथ में यहाँ पर मैं आई हुक डालूँ और बच्चे भी आ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे, और सभी को मिल कर के पढ़ाई भी करते हैं। मैं अपना आई हुक डालने में लगी रहती हूँ। तो कभी कभी मैं 1-2 ब्लाउज में कंप्लीट कर देती हूँ पूरा सा करके, और कभी कभी तो एक ही ब्लाउज सीती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत सारे हो जाते हैं और रोहन परेशान